और अनुराग क्या हाल है? अरे भाड़ में गए मेरे हाल चाल। और मुझे कोई नौकरी नहीं करनी यहाँ पे, नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ मैं। दीदी कितना बदतमीज गार्ड है, जीजू से कैसे बात कर रहा है। ओ हेलो, क्या तमीज है तुम्हारी? अपने साहब से कोई ऐसे बात करता है? ऐसी बात करूंगा मैं तो और क्या करूँ? मैं इस इंसान की आरती उतारूं यहाँ पे? एक मिनट, तुम लोग ना आपस में बहस करना बंद करो। बाकी मैं हूं ना, मैं खुद बात कर लूंगा इससे। क्या हुआ अनुराग, तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? 4 सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 4 सालों से। हाँ, 500 रुपए तनख्वाह कभी पढ़ाई है मेरी? नहीं ना। अरे हर महीने बस भाई 12,000 रुपए। अरे आज के टाइम पे 12,000 रुपए में होता ही क्या है। और एक बात ना कान खोल के सुन लो तुम सब लोग, सामने दिख रही है बिल्डिंग, हाँ, वहीं से मुझे 18,000 रुपए की ना जॉब ऑफर आई है, ठीक है। अब वहां पे जाऊंगा, वहीं पे नौकरी करूंगा मैं। ओ हेलो, तुझे जॉब छोड़नी है ना तो तमीज में छोड़ के जा, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। हमें भी तुझ जैसा गार्ड नहीं चाहिए जिसको बात करने की तमीज भी ना हो। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा सताक्षी कि कभी भी अनुराग ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की, और आज ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है। तुम एक काम करो, तुम शाम में घर पे आ जाओ, वहां पर बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा मैं। चलो। आपने बुलाया था क्या? अनुराग बैठिए। मुझे कहीं बैठना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी मेरा हिसाब बनता तब तक का, मेरे पैसे मेरे को दे दो, मैं जा रहा हूँ। ओ हेलो, तेरी औकात भी नहीं है बैठने की, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। सैम तुम भी ना, किसको सर पे चढ़ा रहे हो? चुपचाप इसका हिसाब क्लियर करो और भगाओ इसको। जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। इसने आपकी इतनी इंसल्ट की बाहर। आप एक काम कीजिए, इसके पैसे दीजिए और इसको यहाँ से रफा दफा करो। सताक्षी, दीक्षा, तुम दोनों चुप करो। मैंने उसको बुलाया ना यहाँ पे बात करने के लिए, तो मुझे बात करने दो। देखो अनुराग, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा और अभी कर दूंगा। सताक्षी, कितने पैसे हो रहे हैं अनुराग के? 1 महीना होने वाला है, इसको 2-4 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं, हम पैसे काटेंगे नहीं, हम पूरे दे देते हैं। ये 12,000 रुपए तुम्हारी इस महीने की सैलरी। हाँ ठीक है, पैसे मेरे पूरे, चलता हूँ मैं। अच्छा सुनो, देखो मैं अभी भी तुमसे पूछ रहा हूँ कि बात क्या है, बताओगे? तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? 4 सालों में 1 रुपया बढ़ाया कभी मेरा? बस कभी दिवाली होली के नाम पे 400-500 रुपए दे दिए मेरे को बोनस के नाम पे। क्या होता है? अरे दिल्ली में रहते हैं हम लोग, 10,000 रुपए महीने में, 10,000 रुपए मेरे खाने पीने और रहने में चले जाता है। 2,000 रुपए गाँव भेज के मैं क्या ही कर लूंगा? अरे मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं वहां पे। 2,000 रुपए में ना सर किसी का घर नहीं पल जाता है। बस वही रीजन है कि यहाँ से नौकरी छोड़ के मैं जा रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था ना, तो सामने वाला जो बिल्डिंग है ना, वहां पे हमें 18,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है। अरे वहां पे जाके काम करेंगे, कम से कम कुछ पैसे तो बचेंगे ना हमारे। और गार्ड साहब, अब तो सैलरी वैलरी अच्छी खासी बढ़ गई होगी। अब कहाँ बड़ी सर, 4 साल हो गए यहाँ पे काम करते हैं, वही 12,000 रुपए तनख्वाह महीने की। 12,000 रुपए? भैया एक बात बोलूं, ये अमीर लोग जो होते हैं ना, आप इनके यहाँ 10 साल भी नौकरी कर लोगे ना, तब भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली, तब भी उतनी ही सैलरी रहेगी आपकी। सामने वाली सोसाइटी देख रहे हो, लॉजिक सोसाइटी, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की स्टार्टिंग जानते हो 18,000 रुपए से है। 18,000 रुपए? और ना जाने कितने सिक्योरिटी गार्ड की तो जॉब मैंने खुद लगवाई है। सर अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कैसे भूल गए? आप मेरी नौकरी भी वहीं पे लगवा दीजिए ना। भैया पहले बता दिए होते मैं कब की लगवा देता, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है। कल आ जाना शाम में मेंटेनेंस ऑफिस, मैं बात कर लूंगा तुम्हारे लिए। और 2-4 साल अगर कंटिन्यूसली काम करोगे ना तो और सैलरी बढ़ा देंगे वो आपकी। हाँ ठीक है साहब, आ जाएंगे हम, लेकिन सब कोई ऐसा ना हो कि हम यहाँ से नौकरी छोड़ दे और हमारी वहाँ नौकरी ना लगे। ना हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहाँ के रहेंगे फिर। भैया मैंने बोल दी ना, नौकरी पक्की है तो बस पक्की है। हाँ, ये रखो कार्ड, सुबह 10 बजे आ जाना मेंटेनेंस ऑफिस, मैं वहीं मिलूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारा बॉस तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें यहाँ से नौकरी छोड़नी है ना तो उसके साथ बदतमीजी करनी पड़ेगी। बाकी तुम खुद समझदार हो, चलता हूँ। देखा सैम, तुमने देखा, तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा था। ये गरीब लोग ना किसी के अपने नहीं होते हैं, ये सिर्फ पैसों के अपने होते हैं। 4 पैसे वहां फालतू के मिलने लगे, वहां मुंह उठा के चल दिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमारे रिश्ते का, हमारे बॉन्ड का? सैम तुम्हें कितने अच्छे से लगता है, भाई जैसा। अरे भाभी बस करो आप, रिश्तों की बात आप कर रहे हो। आपको अच्छे से पता है ना
4 सालों से सेम तनख्वाह पे काम कर रहा हूं मैं। कोई और अगर यहाँ पे होता ना तो नौकरी छोड़ के कब का भाग जाता। लेकिन आपने कभी रिश्ता निभाया? अगर आपने कुछ माना होता ना मुझे, तो बिना बोले आप 1 या 2 हजार रुपए तनख्वाह तो मेरी बढ़ा ही देते। लेकिन ना आपने कुछ किया ना साहब ने कुछ किया। तो बस आज मेरा भी हो गया था, मेरे को भी हो गया था कि अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। अब मुझे भी पैसे चाहिए अपनी जिंदगी में। चलो ठीक है, इस टॉपिक को ख़त्म करो। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास, वो अमानत लेकर जाओ। अमानत? कैसी अमानत? ये 4 लाख रुपए का चेक। 4 लाख रुपए का चेक? ये पैसे किस चीज के पैसे हैं ये? मैं सब समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ जो भी सर्वेंट गार्ड काम करते हैं, हम उनका सेक्रेटरी एक अकाउंट खुलवा देते हैं अपनी ब्रांच में, ताकि वो जब भी यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाए तो उनका एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाए। जैसे कि तुम्हारी यहाँ पे डे 1 से सैलरी थी 18,000 रुपये, लेकिन हम आपको हर महीने पिछले 4 सालों से 12,000 रुपये महीना देते आ रहे हैं। और जो बाकी के 6,000 रुपये महीना है वो हम इस अकाउंट में सेविंग करते रहते हैं, ताकि जब तुम यहाँ से जाओ तो तुम एक अच्छा खासा अमाउंट अपने साथ लेकर जाओ एज ए रिटायरमेंट के तौर पे। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जिस परिवार से आप आते हो, जिस फैमिली कंडीशन से तुम बिलोंग करते हो, वहाँ पर तुम लोग चाहे 18,000 रुपये महीना कमाओ चाहे 12,000 रुपये महीना कमाओ, वो सब घर के खर्चों में लग जाता है। इसलिए तुम लोगों के पास पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन इस तरह से हम बिना बताए पैसा इकट्ठा करेंगे तो ये पैसा इकट्ठा होकर तुम्हारे काम आ पाएगा, जैसे कि घर बनाने में या घर के किसी सदस्य की शादी करने में। नहीं साहब, हमको नहीं चाहिए साहब। आप ये चेक साहब अपने पास ही रखिए, हम नौकरी छोड़ के ऐसे नहीं जा रहे। आप रखिए, अपने पास रखिए इसको। अरे अनुराग, ये चेक हमें क्यों दे रहे हो? ये चेक तुम्हारा है, पैसे तुम्हारे, तुम अपने पास रखो। नहीं साहब, और ये जो आपने पैसा हमको दिया है ना, वो भी आप इसी खाते में डलवा दीजिएगा। हमारा गुजारा हो जाता है, हमको नौकरी छोड़ के नहीं जाना। आप रखिए साहब इसको। साहब हम तो खामा उनकी बातों में आ गए थे, हमको तो पता ही नहीं था कि आप इतना कुछ सोचते हैं हम लोगों के बारे में। साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और भाभी आप भी हमें माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा। साहब इस चेक की जरूरत ना हमको तब पड़ेगी जब हमारी छोटी बहन की शादी होगी, तब हम आपसे चेक लेंगे। और साहब हम ना आपसे वादा करते हैं, आप हमारी तनख्वाह बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आपके यहाँ पे काम करेंगे, कहीं भी नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। सॉरी तुम मत बोलो, सॉरी हमें भी बोलना चाहिए, बट वो तुम इस तरीके से बात कर रहे थे ना, तो हमने ओवर रिएक्ट कर दिया। वो मैं देख नहीं पाई कि मेरे हस्बैंड से कोई इस तरीके से बात करे, इसलिए सॉरी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं भाभी साहब, माफ कर दीजिएगा हमें। ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। सताक्षी, ये चेक को फाड़ के फेंक देना और ये पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करा देना। गार्ड, तुझे पता है तेरी सैलरी आ गई है? जी मैडम जी, तो भेज दीजिए हमको। हाँ वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुझे पता है ना सैलरी देने से पहले क्या करना होता है? हाँ मैडम जी, हमको मालूम है कि हमारी 12,000 तनख्वाह है, उसमें से 3,000 रुपए वो क्या करती हैं आप? ऑनलाइन ट्रांसफर, उसमें कटिंग चार्जेस लगते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर के चार्जेस? लेकिन सुन, तूने ये बात अभी तक ऑफिस में किसी को बताई तो नहीं ना? पर क्यों मैडम जी? अरे इसलिए बोल रही हूँ कि अगर तू ये बात किसी को बताएगी तो सब लोग मेरे पास आएंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, और फिर मैं सबकी सैलरी देने में लग जाऊंगी, तो मैं तेरी सैलरी कब दूंगी? और तेरी सैलरी लेट मिलेगी तो उसमें तेरा ही नुकसान है ना। हाँ जी मैडम जी, नुकसान तो मेरा होगा, मैं ना किसी को कुछ बताऊंगी नहीं। वेरी गुड, किसी को बताने में मत, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे बताओ तुम्हारे पैसे किस में ट्रांसफर करने हैं? हमारी माता जी के अकाउंट में। अच्छा ठीक है। सीमा देवी नाम है ना? हाँ जी, सीमा देवी। तेरे पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है? चल अच्छे से काम कर, बाय। हम एक काम करते कि अम्मा को फोन करके बता देते कि तनख्वाह आ गई है। देविका सुनो, सैलरी आ गई तुम्हारी? जी मैडम जी, आ गई। कितनी आई? पूरे 9,000 रुपए आई है मैडम जी। बस 9,000 रुपए? हाँ जी मैडम जी। और तुम्हें हर मंथ 9,000 ही मिलते हैं? हाँ, हमको तो हर महीने इतना ही मिलता है। अच्छा ठीक है, अभी तो मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो आधे घंटे बाद मुझे मेरे कैबिन में मिलना, ठीक है? मैडम जी, कोनो गलती हो गई है क्या हमसे? कुछ नहीं हुआ है, बस बोला ना कि आधे घंटे बाद कैबिन में मिलना मुझे। हे भगवान, हमका तो मालूम ही नहीं कि हमसे क्या गलती होगी। मैडम जी काहे बुलाई हमें अपने कैबिन में? एक बार पूछ के ही आ जाते। हेलो मैम।
आपने मुझे बुलाया? हाँ सरीना, मैंने तुम्हें बुलाया। तुमने सारी एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी है? हाँ जी मैम, सैलरी तो मैंने दे दी। सबकी दे दी है? गार्ड, प्यून, स्वीपर, जो भी है? हाँ जी मैम, सैलरी तो मैंने सबकी दे दी। बाहर गेट पे जो गार्ड बैठती है देविका, उसकी सैलरी दे दी? हाँ जी मैम, उसकी सैलरी तो मैंने दे दी। लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपको तो पता है मैं सबकी सैलरी ऑन टाइम दे देती हूँ और कभी कोई शिकायत भी नहीं आई। सही बोला। तुमने अभी तक शिकायत का कोई मौका ही नहीं दिया ना, इसलिए मैं और अच्छे से पूछ रही हूँ, कहीं तुमसे कोई गलती ना हो गई हो, है ना, गलती से। अच्छा, कितनी सैलरी दी है देविका की? मैम उतनी ही दी है जितनी आप हर महीने देते हो। एग्जैक्टली, मैं वही तो पूछ रही हूँ, कितनी दी है? मैं आपको कितनी देती हूँ, आप उसको कितनी देते हो? मैम जितनी आप देते हो उतनी ही दी है, और आप इस फालतू की बात पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? एक्चुअली मिस्टर चोपड़ा आए हैं, वो मीटिंग के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं, और अगर आज आपने उनसे बात नहीं करी तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चले जाएगा। आप चलो उनसे बात। वो मेरी मीटिंग है, मैं हैंडल कर लूंगी, उसकी हेडक लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने जो पूछा है ना वो बताओ, टॉपिक चेंज मत करो। तुमने उसे कितनी सैलरी दी है? मैम उतना ही अमाउंट दिया जितना आप हर महीने देते तुम ऐसे नहीं बताओगी ना, मैं देविका से खुद ही पूछ लेती हूँ। हो। मैम शट अप, मैं पूछ लूंगी। हेलो, देविका को मेरे कैबिन में भेजना। ओके, अभी वो आ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी खुद ही हो जाएगा। जी मैडम, बुलाया आपने? हाँ देविका, तुम्हें आज सैलरी मिली थी ना? कितनी सैलरी मिली है मुझे बता सकती हो? 12,000 रुपए। 12,000? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? झूठ क्यों बोल रही हूँ मैम को? तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपए, और मैम हर महीने पूरे 15,000 इसके अकाउंट में डालती हूँ मैं। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सच बोलो मैम को। 15,000 रुपए? नहीं मैडम जी, ये झूठ बोल रही है। हमको तो ये हर महीने 12,000 रुपए देती है, और वो ऊपर से 3,000 रुपए वो क्या करते हैं ऑनलाइन, उसका काट लेती हैं। हमको तो लगा कि ये मैडम हमारी मदद करती हैं, और हमको बोल रही थी कि ऑफिस में ना किसी को कुछ बताना नहीं है कि हम तुम्हारे पैसे वो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। अगर तुम सबको बता दोगी ना तो सब इनके पास आ जाएंगे। हमको क्या पता था कि ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है मैडम जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? मैम ये झूठ बोल रही है। तुम्हारी पूरी सैलरी हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आती है। मैम आप इसकी बातों पे ट्रस्ट मत कीजिए, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। शट अप सरीना, वो झूठ क्यों बोलेगी? अब देविका, तुम कितने टाइम से इस ऑफिस में काम कर रही हो? 10 महीने से। 10 महीने से? और 10 महीने से तुम्हें कितनी सैलरी मिल गई? 12,000 रुपए। मुझे हर महीने जो सैलरी स्लिप मिलती है और उस पर तुम्हारे साइन होते हैं, और उस पर लिखा होता है कि तुम्हें 15,000 सैलरी दी गई है। तुम्हारे 3,000 ये ऐसे काटती है, और फिर 3,000 ट्रांसफर फीस के नाम से काटती है। मतलब तुम्हारे 6,000 रुपए हर महीने ये कट करती है, और तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है, और ना मुझे पता है। मैम आप किसकी बात पे ट्रस्ट कर रहे हो? ये छोटे मोटे लोग होते हैं ना, इनका काम होता है फालतू में पैसे लूटना। ये इसलिए झूठ बोल रही है ताकि मैं इसके अकाउंट में और पैसे डाल दो और इसका फायदा हो जाए। तुम ना बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। ओ हेलो, तुम कौन होती हो उसे बाहर निकालने वाली? वो मेरे कैबिन में खड़ी है, जब मैं उसे बोलूंगी ना तब वो जाएगी। तो अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? मान ली तुम्हारी बात कि तुम इसको पूरी सैलरी देते हो, तो तुम इसको ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, राइट? तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी पूरी, दिखाओ। मैम वो एक्चुअली अकाउंट से ट्रांसफर होती है, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से तो करती नहीं हूँ। मैं कल तक आपको दिखा दूंगी। 5 मिनट लगता है हिस्ट्री निकालने में। दिखाओ अपना फोन, मैं निकाल देती हूँ। मैम अभी तो नहीं आ पाएगी, कल ही आ पाएगी। कल इसलिए दिखाओगी क्योंकि फेक बनवा के लाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैंने ना सब कुछ अपनी कानों से सुन लिया है, तब मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है। और मुझे लग रहा था यहाँ पे बुलाने के बाद तो तुम सच बता दोगे, लेकिन अभी भी झूठ बोले जा रही हो। और कितना झूठ बोलोगी सरीना? मैम आई एम सॉरी, मेरे खर्चे थोड़े बढ़ गए थे, और इतने टाइम से आपने मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ाई। मैं कब से आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी, इस चक्कर में मैंने थोड़े से पैसे इसकी सैलरी से ले लिए। अच्छा, तुम्हारे खर्चे बढ़ गए थे तो तुम इसकी सैलरी में से पैसे काट लोगी? हाँ, बेशर्मी की भी हद होती है सरीना। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000 मंथ। इतनी सैलरी ना इंसान का ड्रीम होता है। और इसकी कितनी सैलरी है? 15,000 रुपए। वो भी धूप में खड़ी होके ये इतने पैसे कमाती है, और तुम उसमें से 6,000 रुपए काट रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सही ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम पे इतना यकीन करती हूँ, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए तुम्हें पैसे देती हूँ, और तुम बीच में घपला कर रही हो। सीरियसली? बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे से ऐसा नहीं होगा, आई नो, क्योंकि आगे से ऐसा करने का मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगी। मैं आज के आज तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। मैम प्लीज आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज एक लास्ट। मैं तुम जैसे इंसान को अपने ऑफिस में नहीं रख सकती। मैं सारे एम्प्लॉयज की सैलरी तुम्हें दे देती हूँ, और तुम बीच में पैसे खाती हो।
तुम अभी के अभी निकल जाओ और जितने भी पैसे तुमने इसके खाए हैं ना, वो इस मंथ की सैलरी में से तुम्हारे कट हो जाएंगे, तो तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। गेट आउट, गेट आउट। सॉरी देविका, मेरे ऑफिस में मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था, मेरे को पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देती। और तुम्हारे जो भी पैसे बचे हुए बन रहे हैं हर महीने के 6,000 रुपए के हिसाब से, वो मैं तुम्हारा आज के आज क्लियर करा दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आइए भैया। तानिया, ये क्या चल रहा है घर में? दामाद जी झाड़ू मार रहे हैं। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते। दामाद जी आप झाड़ू क्यों मार रहे हैं? मैं सारा काम मैं करता हूँ तो मैं ही करूँगा, झाड़ू पोछा बर्तन। अरे तानिया एक काम करो, तुम इनको बिठाओ, मैं कुछ बढ़िया सा बना के लाता हूँ इनके लिए, है ना? तानिया क्या कह रहे दामाद जी, ये घर के सारे काम करते हैं? नहीं भैया, ये क्या हो गया तुम्हें? झूठ बोल रहे भैया, ऐसा कुछ नहीं है, घर के काम मैं करती हूँ। पता नहीं ये आपके सामने झाड़ू क्यों लगा रहे हैं। सनी हटाओ ये झाड़ू वाड़ू, क्या कर रहे हो तुम? भैया आए हैं। तानिया मेरा क्या दिमाग खराब हो गया? भैया से क्या छुपाना, भैया अपने बताओ ना अपने भाई को। घर के सारे काम मैं करता हूँ ना, झाड़ू पोछा बर्तन सब करता हूँ भैया। इवन अभी तो ये टेबल भी साफ करनी है मुझे। तुम एक काम करो, भैया को लेके बैठो, मैं कर लेता हूँ सफाई। भैया थोड़ा हाथ रख लेना, डस्ट उड़ेगा ना इसलिए। तानिया सच बताओ, दामाद जी घर के झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीजें करते हैं क्या? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? या मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप अपनी बहन पर शक कर रहे हैं क्या? आपको पता है ना कि मैं कैसी हूँ। मैं अपने पति से काम थोड़ी करवाऊंगी। पता नहीं ये नाटक क्यों कर रहे हैं आपके सामने। सनी मैंने कहा ना अभी के अभी ये झाड़ू छोड़ो, घर में भैया आए हुए हैं, बेइज्जती मत करवाओ। क्या कर रहे हो तुम ये? एक सेकंड, झूठ क्यों बोलेंगे वो? पागल तो है नहीं, आज तक तो उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। दामाद जी देखिए, मेरी बहन से कोई गलती हुई है क्या, या मुझसे कोई गलती हुई है? जो भी है साफ साफ बताइए। अरे भैया कोई परेशानी नहीं है, अब घर के सारे काम मैं करता हूँ, आपकी बहन बैठी रहती है तो मैं ही करूँगा ना। दामाद जी मुझे नहीं बैठना है। देखिए आप साफ साफ बताइए, कोई गलती हुई है? मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे। मेरी बहन से कोई गलती हुई है? देखिए बैठ के बात हो जाएगी। आप ऐसा सब मत करिए, दामाद है हमारे घर के, और आप ऐसे झाड़ू पोछा मारेंगे तो। तानिया ये क्या चल रहा है तुम्हारे ससुराल में? सच बताओ, क्यों कर रहे दामाद जी ऐसा? भैया आप बड़े हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये सब छोड़िए, आप आइए बैठिए, आइए बैठिए, चलिए आइए बैठिए यहाँ पर, बैठिए आप आराम से बैठिए। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ आपके लिए। दामाद जी देखिए और शर्मिंदा मत करिए, भला आप पानी लेने क्यों जाएंगे? तानिया है ना, तानिया तुम जाओ, तुम ले आओ। हाँ। अरे तानिया क्यों जाएगी पानी लेने? मैं जाऊंगा ना तानिया, घर के सारे काम मैं ही करता हूँ तो मैं ही लेके आऊंगा ना पानी। तुम वेट करो, मैं लेके आता हूँ। सनी क्या कर रहे हो तुम ये? क्यों तमाशा कर रहे हो? पता है ना मेरे भैया आए हुए हैं, क्यों कर रहे हो ये सब? और क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? देखो मेरे भाई के सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। उनके जाने के बाद हम आराम से बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन अभी ये सब मत करो, समझे ना? मेरी बेइज्जती करवा रहे हो तुम अभी। तमाशा नहीं कर रहा हूँ तानिया, तुम्हारे भाई को इस घर की सच्चाई दिखा रहा हूँ। उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना इस घर में क्या होता है। जो हो रहा है वही दिखा रहा हूँ बस। हटो। तानिया मुझे सच सच बताओ, चल क्या रहा है? दामाद जी झाड़ू मार रहे हैं, बता रहे हैं कि घर की सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। क्या चल रहा है ये सब? तुम घर के काम नहीं करती हो क्या? भैया आपके दामाद का ना दिमाग खराब हो गया है। लीजिए भैया पानी लीजिए। दामाद जी देखिए, मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे आप साफ साफ बताइए इस घर में चल क्या रहा है? आप झाड़ू मार रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, बता रहे हैं कि सफाई करते हैं। हाथ जोड़ता हूं आपसे, इतना बेइज्जत मत करिए। दामाद है आप इस घर के, हमारे घर में दामाद की इज्जत की जाती है, राजा की तरह रखा जाता है, और आप इस घर पे नौकर की तरह है। ना वो कुछ बता रही है ना आप कुछ बता रहे, कुछ तो बताइए मुझे। भैया कुछ नहीं हुआ है, आप चिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेवजह परेशान हो रहे हैं भैया भी। अब मैं एक काम करता हूँ तानिया, भैया की कोई फेवरेट चीज़ बना देता हूँ, कढ़ाई पनीर बनाता हूँ भैया आपके लिए, आप खुश हो जाएंगे। तानिया मैं लेके आता। बस करिए दामाद जी। देखिए अगर मुझे आपने यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया तो बता दीजिए, ये चप्पल निकालिए और मेरे मुंह पे 2 मार दीजिए। मैं वो सह सकता हूं लेकिन ये नहीं। हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, और जलील मत करिए। ये देखने आया था कि मेरी बहन यहाँ सुकून से है कि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस घर का सुकून ही छीना हुआ है। आप इतनी परेशानी इतनी दुविधा में हैं, आखिर क्या किया है मेरी बहन ने ऐसा? कुछ तो बताइए मुझे, भाई हूं उसका, इतना जानने का तो हक है ना मेरा। मिल गया सुकून तुम्हें? हो गई तसल्ली? तुमसे कह रही थी ना कि मत करो ये सब तमाशा, लेकिन नहीं,
मेरे भाई की बेइज्जती करके बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें। कब से मना कर रही थी ना तुम्हें मैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया होगा ना मेरे भाई की इतनी बेइज्जती करने के बाद। हो गए खुश तुम? क्यों कर रहे थे ये सब? हाँ तानिया, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैंने आज तक कभी भी अपने परिवार को और तुम्हारे परिवार को अलग नहीं समझा, हमेशा एक ही माना है। कोई शौक नहीं मुझे तमाशा करने का। और भैया, अगर आपको चप्पल मारने से मेरे माँ बाप इस घर में वापस आ जाते हैं तो मुझे वो करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बेटा अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता है। एक सेकंड, माँ बाप को लाने के लिए? क्या मतलब तुम्हारे मम्मी पापा घर पे नहीं है? तानिया, तुम्हारे सास ससुर घर पे नहीं है क्या? क्या बोल रहे दामाद जी? बताओ, मम्मी पापा कहाँ है तानिया? बताओ भैया को। वो मम्मी पापा बाहर गए हैं कुछ टाइम के लिए घूमने, आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, तब आप मिल लेना भैया। कहीं बाहर नहीं गए भैया, वो दोनों इस घर को छोड़ के गांव जा चुके हैं। जानते हैं किसकी वजह से? आपकी इस प्यारी बहन की वजह से। ये मेरी माँ से इस घर का सारा काम करवाती है, मेरे पापा को सुनाती है, उनका कोई काम नहीं करती भैया। और आप जानते हैं मेरे माँ बाप ने मुझे बात कब बताई? जब इन महारानी ने मेरी माँ पे हाथ उठाने की कोशिश की। मैं ऑफिस जाता था भैया, ये सोच के कि ये मेरे मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, बिना माँ बाप की बच्ची है, अब माँ बाप का प्यार मिल रहा है तो खुश रहेगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ आके तो मुझे कुछ और ही पता चल रहा है। ये मेरे माँ बाप से घर का सारा काम करवाती है भैया, उन्हें टॉर्चर करती है और बदले में कोई काम नहीं करती भैया इस घर का। आराम से अपने एसी वाले रूम में बैठ के वेब सीरीज देखती है मैडम। जब पानी सर से ऊपर हो गया ना भैया, तब मेरी माँ ने मुझे रो रो के ये बातें बताई। और जब मैंने इससे कहा तो इनका जवाब पता क्या था? इन मैडम का जवाब ये था कि क्या हो गया मम्मी, थोड़ा सा काम कर लेगी तो। और सन्नी, तुम बेवजह ना ये सब मत बोला करो मुझे। अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं जान दे दूंगी अपनी, या तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। ये शब्द है भैया आपकी बहन की। मेरे माँ बाप डर गए थे ये बात सुन के। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी और कहा कि बेटा देख, तेरा बसा बसाया घर है, इसे बर्बाद मत कर। हमारा क्या, हम तो गांव में रह लेंगे। इसके चक्कर में मेरे माँ बाप ये घर छोड़ के चले गए भैया, और उनसे किया हुआ वादा निभाने के लिए मैं घर के सारे काम कर रहा हूँ। मैं ऑफिस से थका आ रहा आता हूँ, उसके बाद घर के सारे काम करता हूँ, और इसके कानों पे जूं नहीं रेंगती भैया। एक काम नहीं करती इस घर का ये। और आज जब मैंने आपको सच्चाई दिखाई तो इतना बुरा लग रहा है तान्या? तुम्हारे बाप समान भैया को भी तो सच्चाई पता होनी चाहिए ना कि तुम जिंदगी में कर क्या रही हो, क्या मकसद है तुम्हारी लाइफ का। इस दिन के लिए मैं तुम्हें अपने घर लेके आया था। देखो भैया, मैं समझ सकता हूं कि सास और बहू का रिश्ता अलग होता है। अगर 10 काम ये करेगी तो 2 मेरी माँ भी करेगी, लेकिन सारे काम मेरी माँ से करेगी तो कब तक चलेगा भैया? उनकी उम्र 60 साल हो गई है, पैरों में दर्द रहता है, ठीक से चल नहीं पाती है बेचारी, और उसके बावजूद घर का सारा काम वो करती है। और सच बताऊं भैया, ये सब इसने इंटेंशनली किया है, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत तो है कि मैं इस घर में काम वाले रख सकता हूं, लेकिन मेरे माँ बाप को परेशान करने के लिए ये सब हरकतें कर रही है भैया। सच भैया, आज आप आए तो मुझे मौका मिल गया। देखिए, आप अपनी जगह सही हैं, ये गलत है। अगर कल को आपकी बहन को मैं डाइवोर्स दे दूं, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। ये मेरी मेहनत की कमाई को मुझसे मत छीनिएगा बस। दामाद जी, सब समझ गया मैं, और इतना सब जानने के बाद ना मैं ये मानता हूं कि इसमें गलती मेरी ही है, मेरी परवरिश की गलती है। आप जानते हैं, मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद ना मैंने इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सोचा लाड प्यार से पालूंगा, हमेशा अपनी और प्यार देखेगी तो दूसरे से भी प्यार ही करेगी। इतना प्यारा घर मिला तुम्हें, इतने प्यारे माँ बाप मिले, तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है। तुम्हें कैसे पता होगा जिनके माँ बाप नहीं होते ना उन्हें कैसा महसूस होता है, क्योंकि तुम्हें तो मैंने कभी ये कमी महसूस होने ही नहीं दी। लेकिन तुम इस घर पे आके ये सब हरकतें कर रही हो। तमा जी, गलती मेरी ही है कि मैंने इसे ऐसा पाल पोस के बड़ा किया कि अपनी मनमर्जी चलाती रही, और यहां भी आकर इसने यही किया। देखिए, इसने जो कुछ भी किया है उसके लिए आप मुझे जितना कोसना चाहते कोस लीजिए, लेकिन डिवोर्स की बात मत करिए। गलती हुई है, इससे जानता हूं, पर इस गलती का ना कोई पश्चाताप नहीं है। पर मुझे नहीं मालूम कि मैं इसको कैसे ठीक करूं। आप घर के दामाद हैं,
और दामाद घर का बड़ा बेटा होता है। अब आप ही जो करेंगे वही सही होगा। जो आपको सही लगे वो करिए। भैया माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। सनी, आई एम रियली सॉरी। जब तुमने मेरे भैया के सामने ये सारी हरकतें करी तब मुझे पता लगा कि तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को कितना बुरा लगता होगा। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर में आके एक बहू की तरह अपने सारे फर्ज निभाऊं, लेकिन पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया भैया। मैंने अपने खुद का ही घर उजाड़ दिया, सब बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो भैया, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी परवरिश की भी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं ही अपने परिवार को अच्छे से संभाल नहीं पाई। आई एम सॉरी। और सनी, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारे माँ बाप को मैं खुद जाऊंगी गांव से लेने और वापस इस घर में लेकर आऊंगी। आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा सुलूक उनके साथ कभी नहीं करूंगी। अपने माँ बाप की तरह उनकी भी इज्जत करूंगी मैं। आई एम सॉरी भैया। देखिए, जो भी मैंने खराब किया है ना, मैं सब सही कर दूंगी। आप इतने टाइम बाद आए, आप आराम से बैठिए। मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ, आप दोनों आराम से बैठिए। अन्य नहीं खाना तेरे घर का खाना, और तेरे हाथ का तो बिल्कुल नहीं खाना। तब तक नहीं खाना जब तक तो इस घर में सब कुछ ठीक ना कर दे। और दामाद जी, मैं वादा करता हूं कि जब तक इस घर में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना, मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। बहन, बहुत बेइज्जत करवा लिया तूने, बहुत जलील करवा लिया। अब तेरे घर पे तभी लौटूंगा जब तेरे सास ससुर वापस आएंगे। तेरे से उम्मीद नहीं थी। ये घर भी तुम्हारा ही है तान्या, संभाल लोगी तो अच्छा रहेगा। ये तो एक दिन अकेली रह जाओगी।